भी लोग अभी फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं आपको जो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता होगा। ठीक है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में आज से नहीं, काफी टाइम पहले से ये इंडस्ट्री चल रही है। बट हो सकता है ज्यादातर लोगों में, अगर मैं 10 लोगों की बात करूं तो 10 में 9 लोगों के सामने ये जो कहते हैं अपॉर्चुनिटी आती है वो निगेटिव फॉर्म में आती है। आर यू एग्री और नॉट? कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो जोड़ने का काम है, और आपको इसमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, बंगला मिलता है, ये वो ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारा पैसा, है ना? अच्छा, जो भी लोग अभी हैं प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं सबको देख पाऊं। यस। ठीक है। तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि आपके सामने हो सकता है ये एक निगेटिव फॉर्म में आई हो या बहुत सारे लोग के साथ पॉजिटिव फॉर्म में आई होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे सामने ये इंडस्ट्री पॉजिटिव फॉर्म में आई थी। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के बारे में कि निगेटिव ही कहते हैं ना, इसकी जो हमारी लाइफ में एंट्री करती है नेगेटिव फॉर्म में करती है। ठीक है। लेकिन जैसे कि आप लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग की इस ट्रेनिंग को लेने आए हो, जैसे कि आपको पता है आज से जो हमारा टॉपिक है कि क्या क्या ऐसे क्यों फ्रस्ट्रेशन आ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने में, या फिर क्यों लोग जल्दी क्विट कर देते हैं, है ना? क्या चीजें हैं जो उनको नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो आज हम आप सिर्फ उस उन चीजों पे बात करेंगे कि क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जाहिर सी बात है, अगर हमें प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाएगा तो हम सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। सही बात है। आर यू एग्री विद मी और नॉट? दिस टाइप एग्री, अगर आप एग्री करते हैं मेरी इन बातों से कि आपके सामने हो सकता है इंडस्ट्री हो, आपके सामने ये मौका हो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने का, लेकिन क्या होता है कि आपको ये नहीं पता कि मैं ज्वाइन करूं या ना, कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहते हैं ना, पुराने हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पर हावी हो रहे हैं। राइट। यस। तो डायरी पेन को नोट करके बैठिएगा, क्योंकि आप प्रॉब्लम नोट कर लोगे तो सोल्यूशन तो आपको मिलने वाला ही है। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं वो इस सेशन को एंड तक जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो आज आपके सामने आ जाएंगे कि हाँ भाई यही डाउट है, और उस डाउट को क्लियर करने का लास्ट में आपको एक ऐसा मैं आपको रास्ता बताऊंगी जिसपे चल करके आप उस प्रॉब्लम को, उन प्रॉब्लम्स को जो भी आपके साथ हैं उनको आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऑलराइट। तो शैल वी स्टार्ट करें? ओके। तो जस्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखो, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा हो कितनी फ्रस्ट्रेटेड वुमेन है ना? कि बहुत एक्साइटमेंट से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट तो करी थी, बहुत कह सकते हैं ना, बड़े बड़े सपने देखे थे, बहुत कुछ सोचा था कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अब तो जिंदगी सफल हो जाएगी, जो कुछ भी अभी तक किया है वो सब साइड हो जाएगा, और अब जो है जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। बट कोई भी काम जो हम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आर यू एग्री विद मी? है ना? बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और क्या होता है उसी अप्स एंड डाउन्स को अगर हम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के बाद पहले आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया है, लेकिन जब आप काम करोगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ आएंगी, और उन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। ठीक है। पहली बात क्या है, जब हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं, अपनी कहते हैं जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो जिस भी पर्सन से हम कांटेक्ट करते हैं, जिन भी लोगों को हम अपनी टीम, हम एक ग्रुप बनाते हैं, हम एक टीम में काम करते हैं, ठीक है? तो उस टीम में जिन भी लोगों से बात करते हैं उनको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। तो प्रोस्पेक्ट से कांस्टेंट रिजेक्शन का सामना करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। क्या होता है, बड़े एक्साइटमेंट से हम स्टार्ट तो करते हैं, बट जहां हम दो चार लोगों से बात करते हैं उन दो चार लोगों में पहले कौन होते हैं? हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव। तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वो हमारे बिजनेस में आए। तो क्या होता है, हमें कांस्टेंट रिजेक्शन मिलता है घर वालों से, अरे ना 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 ना, है ना? फ्रेंड्स से बात करोगे तो नहीं नहीं भैया, तुम फंस चुके हो, हमें फंसा रहे हो, है ना? तो भैया हमें तो ज्वाइन नहीं करना, तो वो आपसे दूर होने लगते हैं, वो आपसे कटने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है कि कहीं हम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम फंस तो नहीं गए। एग्री करते हैं इस चीज से? जस्ट यूज चैट बॉक्स ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
बिल्कुल। तो क्या होता है कि वो कांस्टेंट जो रिजेक्शन होता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा जो मोटिवेशन हमारा पहले था कि हाँ हम बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में लेके आएंगे, अब वही जो मोटिवेशन था वो डीमोटिवेशन में कन्वर्ट होने लगता है फर्स्ट डे से। जैसे कि आपने काम करना शुरू किया, आपने दो चार लोगों से बात करी और आपको एक बड़ा सा क्रॉस मिल गया, तो क्या होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, चलिए बहुत सारी हमने किसी भी तरीके से आपने लोगों को कहते कन्वेंस करके किसी भी तरीके से आपने लोगों की टीम बनानी शुरू कर दी। उसके बाद क्या होता है कि टीम मेंबर्स के मोटिवेशन को मेंटेन करना। आप देखो यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ है, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, जो पर्सन बैठा हुआ है उस पर्सन को देखो, खुद वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, बट वो अपनी टीम को ये चीयर अप कर रहा है ना। यानी कि कहीं ना कहीं आप तो अंदर से डाउन हो सकता है, घर में आपके बवाल चल रहा हो, माइंड सेट ना हो आपका, है ना, हस्बैंड से झगड़ा हो गया हो, वाइफ से झगड़ा हो गया हो, लेकिन आपको अपनी टीम में काम करना है, आपको बच्चों से इरिटेशन हो रही है किसी ना किसी बात पे, लेकिन आपको अपनी टीम को मोटिवेट रखना है। तो वो चीजें क्या होती है कि आपको अपना मोटिवेशन अपनी टीम में ट्रांसफर करते रहना है कॉन्स्टेंटली, आप उसको डाउन नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, वो मोमेंटम मेंटेन रखना है। बहुत बड़ा टास्क है। एग्री करते हैं? जो लोग स्क्रीन पर वीडियो ऑन कर रखा है अपना थम्स अप कर सकते हो, अगर टाइप नहीं करना चाहते हो थम्स अप कर दो ताकि मुझे दिख जाए कि हाँ गुड। तो क्या होता है, अपनी टीम को मोटिवेशन मेंटेन करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम तो चलो एक्साइटेड है, केवल क्या है, हम तो एक्साइटेड है पर हमारी टीम इतनी एक्साइटेड नहीं है, तो भी बड़ी प्रॉब्लम है ना। और टीम को मोटिवेट होगी जब आप मोटिवेट होगे। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है, एग्री करते हैं इस चीज से? ये है रीजंस फ्रस्ट्रेट होने के कि जब टीम नहीं मोटिव, हम तो काम करें बट टीम में कोई काम नहीं कर रहा, तो आया फिर से फ्रस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हमने चलो अपने अपना जो भी आपकी कंपनी है जिस पे भी आप हो, आपने अपना एक लेवल अचीव कर लिया। ठीक, अब लेवल को अचीव करने के बाद आपने अपना नेक्स्ट टारगेट मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट कर दिया। अब आपने कोई ना कोई टारगेट सेट किया होगा कि आपको टारगेट जो आपने सेट किया है, अब आप अगर अकेले उसमें चल रहे हो तो क्या होगा, क्या वो पूरा हो जाएगा? अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कह सकते हैं कि प्रॉपर अगर आपको नर्चरिंग ना मिले, प्रॉपर आपको टीम गाइडेंस ना मिले, आपको मेंटोरशिप ना मिले, तो आप अ, कुछ तक उसको टारगेट को अचीव कर लो, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। और कई बार फेल हो गए, कई बार पास हो गए, कई बार सक्सेस हो गए, कई बार बहुत सारी चीजें आएंगी, बट बहुत टाइम लग सकता है, हो सकता है कि ना भी मिले। तो टारगेट अचीव करने का प्रेशर हमारे ऊपर बहुत भयानक रहता है। एग्री? कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉरएवर की बात करें तो अगर हम एएस लेवल पे हैं, तो या फिर हम अगर एनुअल कस्टमर लेवल पे हैं, तो हमारे ऊपर है कि मुझे अपना एएस कंप्लीट करना है, कैसे करना है, तो वो अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टीम का टारगेट जो हमारा पर्सनल टारगेट है वो अचीव करना एक बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है। नेक्स्ट, कंपटीशन से डील करना। आप जब काम करना शुरू करते हो तो क्या होता है, अगर मैं बात करूं मल्टीपल टाइप की मल्टी लेवल या एमएलएम कंपनीज या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं, इनकी बात करूं, तो कंपटीशन से डील करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना। कि बहुत सारी कंपनीज रन कर रही हैं, अब क्या कर रहा है, अब वो बोल रहा है हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे, फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, है ना। तो ये कंपटीशन से डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आप कब डील कर पाओगे, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के बारे में, तभी तो आप डील कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारा जो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है वो 1500 रुपए का है, एफबीओ की बात करें, ठीक है, 1800 रुपए का है। तो अगर मार्केट में तो 400 रुपए का मिल रहा है, लेकिन अगर तुमको आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी फुल डिटेल नहीं होगी, आप सामने वाले को समझा ही नहीं पाओगे। तो ये सब कहाँ से आएगा, जब तक आपको आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, आप प्रॉपर नॉलेज नहीं लोगे, तो इससे डील करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप देखो बहुत सारे लोग कंपनी को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है, इस वजह से वो क्विट कर जाते हैं या फिर मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो कंपटीशन से डील करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एग्री करते हैं इस चीज से? Good. इसके बाद प्रोडक्ट को प्रमोट करने की समझदारी का ना होना, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, फॉर एग्जांपल मैं जेल का बात किया, फिर किसी प्रोडक्ट को बात कर लो, और सेम प्रोडक्ट मार्केट में कुछ आ रहे होंगे, सब तो नहीं आ रहे हैं, बट कुछ प्रोडक्ट हो सकता है कि सेम उसी फील्ड में आ रहे हों, बट अगर आपको अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो उसको प्रमोट नहीं कर पाओगे सही तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ किसी भी प्रोडक्ट की, अभी तो पास में मेरे कोई रखा नहीं है, अगर हम हनी की बात करें, ठीक है, हनी की बात करें तो हनी जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा हनी जो है वो लगभग लगभग एफबीओ की बात करें तो शायद 1500 के आसपास है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो अगर हनी की बात करें तो हनी मार्केट में तो आपको बाबा जी का जो है वो शायद 100 रुपया 150 रुपये में मिल जाएगा, छोटा सा, है ना। वो भी तो हनी है, वो भी तो कह रहे हैं वो जो हनी है हमारा, वो मधुमक्खी की छत्ते से बना हुआ है, मतलब उसमें छत्ते में जो मधुमक्खियां थी वहीं से बनाया हुआ है। पर आप बताओ कि अपने इंडिया में
कैसी कितनी ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने पूरा वो कर रखा हो, प्लांटेशन कर रखा हो फूलों का, और वहां पे मधुमक्खियां आके प्रोडक्शन कर रही हो? शायद कहीं नहीं। तो अगर आपको जब तक ये नॉलेज नहीं होगी, आप कैसे बता पाओगे? तो अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से समझाना एक बहुत बड़ा टास्क है। और ये कब होगा? जब को प्रॉपर आप ट्रेनिंग लोगे, नॉलेज लोगे उस चीज की, राइट? इसके बाद सही लोगों को रिक्रूट करने में मुश्किल। देखो, हम तो बहुत काम कर रहे हैं भाई, हम तो दिन रात ट्रेनिंग कर रहे हैं, दिन रात मैंने मीटिंग कर ली, सब कुछ कर डाला, मुझे तो पूरी नॉलेज है फॉरएवर की। ठीक, अगर हम फॉरएवर की बात करें, मुझे तो पूरी नॉलेज है, मुझे सारे प्रोडक्ट के बारे में, मैंने पीएचडी कर रखी है। बट अगर मैं अपनी टीम में ऐसे लोगों को नहीं ले पा रही, लेके आ पा रही हूँ जो मेरी ही तरह मोटिवेट रहते हैं, फुल टाइम सेल्फ मोटिवेटेड, मुझे किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, जो मेरी तरह ऐसे हों कि भाई मुझे सीखना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे धक्का ना मारना पड़े बार बार, तो सही लोगों को रिक्रूट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। कि आप तो बहुत मेहनती हो, बट टीम में वैसे लोग नहीं आ रहे हैं आपकी तरह। तो ये, जिसका माइक ऑन है प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो सही लोगों को रिक्रूट करने में भी मुश्किल होती है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि जो पर्सन है वो प्रॉपर, मतलब जो भी पर्सन हमारी टीम में आ रहा है वो सीरियस है भी या नहीं है। ये सब कैसे होगा? ये सब तब होगा जब आपने एक सिस्टम में काम कर रहे होगे, आपको पता होगा कि जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं वो एक चैनल को फॉलो करके आ रहे हैं, अगर वो उस कह सकते हैं ना चैनल को फॉलो करके आ रहे हैं तो ही वो ठीक है, अदरवाइज वो बेकार है। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे होंगी? ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? इसके बाद इनकम स्टेबिलिटी की अनसर्टेनिटी, यानी कि इनकम, चलो भैया आपने काम किया, इस महीने तो आपकी चेक आ गई, है ना, बट अगले महीने क्या हुआ? जीरो, कुछ नहीं आया। एग्जैक्टली exactly. तो अगले महीने क्या, वो कुछ नहीं आया। कैसे नहीं आया? क्योंकि आपकी यहाँ पे क्या है, इनकम की जो स्टेबिलिटी है वो अनसर्टेन है, कभी तो आई कभी नहीं आई, है ना। कभी तो किसी यूजर ने आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो आपका काम हो गया, बट कभी नहीं हुआ। तो क्या हुआ? तो इसके लिए क्या करना होगा? ऐसा क्या हम काम करें जो हमारी कंसिस्टेंट इनकम आती रहे? जरूरी नहीं प्रोडक्ट सेल होने से ही है, हम ऐसा क्या काम करें नेटवर्क मार्केटिंग के में ही कि हमारी कंसिस्टेंट इनकम आती रहे। इसके बाद नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एंड मिसकंसेप्शंस का सामना करना, नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एंड मिसकंसेप्शन का सामना करना, लाइक कि नेटवर्क मार्केटिंग, हमने किसी को बताया कि भाई एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो आपके सामने जो अंकल जी बैठे होंगे वो कहेंगे वही एमवे जैसी, वही जोड़ने वाली कंपनी, है ना। वो लोग क्या करेंगे? मिसकंसेप्शन, यानी कि जो चीजें पहले से चल रही हैं उसी को थोपना शुरू कर देंगे। उनको नहीं पता कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होती थी। अगर मैं बात करूं अपने बारे में, मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया 2017 में। ठीक है, हालांकि मैंने बहुत सारी चीजों के साथ इसको शुरू किया था, सीरियसली नहीं किया था, मतलब साइड में स्टार्ट किया था। पर जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे मैं फॉरएवर में जब स्टार्ट करते थे तो हमारी टीम में एक वो मिलता था, हमें बैग मिलता था। पहले मैं दूसरी टीम में थी तो उसमें एक बैग मिलता था, बड़ा सा, इतना बड़ा सा बैग मिलता था। और उसमें हम सारे कम से कम 10-12 डेमोज रखे वो, और तब हम मीटिंग देने जाते थे पूरा बैग ऐसे टांग करके। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे कोई शर्म नहीं आती थी कि मैं ये काम करी, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पे विश्वास था और उसी पे मैंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छी इनकम इसमें जनरेट करी। बट क्या होता है कि जब लोग है ना आपको अपने कैसे एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन होता है। लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ये काम करती हो बैग टांग के सेल्स पर्सन की तरह, है ना। अब तो खैर बहुत अच्छी बात है कि हम लोग तो पूरा पूरा डिजिटली, आप देखो कहाँ अपने अपने घरों में बैठे हो, मैं अपने घर में बैठी हूँ, और हम ऑनलाइन पूरा बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं। तो चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बट लोगों ने उसको चेंज नहीं किया है, कुछ लोगों ने अभी भी चेंज नहीं किया, वो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, उनको लगता नहीं वैसे ही वही काम होता है। तो इस मिसकंसम्पशन को कैसे तोड़ेंगे, स्टेट को कैसे तोड़ेंगे कि हम जब खुद कॉन्फिडेंट होंगे, हमारे पास तो कुछ होगा दिखाने के लिए, राइट। इसके बाद लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क विदाउट इमीडिएट रिजल्ट। देखो, पहले भी होता था, ये आज भी होता है, कोई भी काम कहते हैं ना, गधे कहते हैं ना, हथेली पे सरसों नहीं उगती, है ना। आपको कोई भी काम करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। ठीक, तो ये चीज तो बिल्कुल सही बात है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्डअप करने में। सही बात है, कोई भी काम तुरंत नहीं होता है। तो जो लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क विदाउट इमीडिएट रिजल्ट, यानी कि लंबे समय तक काम करना और तुरंत रिजल्ट ना दिखना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। हालांकि आज तो ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। आप देखो, तरुण सर ने हमें इस तरीके के टूल्स दिए हुए हैं, इस तरह की चीजें दी हुई हैं कि हमारे पास तो, हम जो बंदा फर्स्ट डे से ज्वाइन करता है उसके पास ही नेक्स्ट डे से लीड आनी शुरू हो जाती है। सही बात है, बट पहले ये नहीं होता था। आप नए नए बंदे, कोई पर्सन नया आया, उसे ये नहीं पता कि भाई मैं लोगों से बात क्या करूं। आज सर ने हमें पूरा ऐसा सिस्टम दे रखा है कि भाई आप आओ, सिर्फ सीखो और तुरंत शुरू हो जाओ।
बट पहले नहीं, आपको वो वेबिनार अटेंड करने हैं, सेमिनार अटेंड करने हैं, सारी बड़े बड़े हॉल में सेमिनार्स होते थे वो अटेंड करने हैं, प्रॉपर आपको 6 महीने देना है अपने आप को स्किल्ड करने में उसके बाद। बट क्या आज ऐसा है? जो भी लोग अभी हमारी टीम में हैं और इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता होगा ऐसा नहीं है। फर्स्ट डे से बंदा आकर के यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम जनरेट करता है, फर्स्ट डे से ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है। ठीक बात है। तो ये चीज तो नहीं है, बट लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क विदाउट इमीडिएट रिजल्ट एक बहुत बड़ा कारण है फ्रस्ट्रेशन का। एग्री और नॉट? नेक्स्ट है अपनी क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन मेंटेन करना। कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जो जॉब में हो? कोई ऐसा पर्सन है जो जॉब में हो, जो जॉब करता हो? राजू जी जॉब करते हैं। ठीक है, देखिए जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा कि कभी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपकी एक वैल्यू होगी अपने ऑफिस में, अपने जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे, ठीक है, और आप सोचते हैं कि यार यहाँ पे ना मुझे ये बताने में शर्म आएगी, है ना, मैं यहाँ बताऊंगा लोग कहेंगे ये क्या बताने लग गया ये। ऐसा है नहीं राजू जी? आपको लगता नहीं है अपने ऑफिस में जब जाते हो तो किसी को बताने में थोड़ी सी हिचक लगती होगी स्टार्टिंग में, शायद, मे बी, है ना? अगर कोई पर्सन ऐसा है कि उसे लगता है कि नहीं भाई मैं तो लोगों से कम बात करता हूँ, मैं तो बहुत शाय नेचर का हूँ, लेकिन मैं ये काम तो बोलने वाला है, इसमें तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है ना, तो आप कैसे करोगे? यानी कि अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोगों को होता है। भाई मैं तो लोगों से बात नहीं करता, मैं तो ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, मैं तो कैसे सबको बताऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है ना? ऐसा है तो लोग इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई मेरे बस का तो नहीं है ये, मैं तो इतना लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता, या फिर मैं कन्विंस नहीं कर पाती। सही बात है, लोगों को लगता है ना मैं कन्विंस नहीं कर सकता लोगों को, तो ये बहुत बड़ा कारण है फ्रस्ट्रेशन का या फिर क्विट करने का। सपोर्ट सिस्टम की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि भाई आपने तो स्टार्ट कर दिया बट आपको प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम अगर ना मिले, आपको कह सकते हैं ना, आपकी सराउंडिंग ऐसी ना हो जो आपको मोटिवेट करे काम करने के लिए, तो आप ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो। ठीक है, देखो अभी हमारे टीएलएफ क्रिएटर की अगर हम बात करें तो हमारे इस ग्रुप की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका काम ना करने का मन भी हो ना, मतलब काम नहीं भी करना आपको, तब भी अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग और मीटिंग में आते रहोगे ना, आपके अंदर आग जलती रहेगी कि भाई सब कर रहे हैं मुझे भी करना है, कुछ तो करूं, कम से कम जो आज हो रहा है वो तो करूं, पुराना छोड़ो जो हो चुका हो चुका, जो आज हो रहा है वो तो सबने जो बोला वो तो करूं, है ना? तो ये सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है अपने सिस्टम, अपने टीएलएफ क्रिएटर का, एंड थैंक्स टू तरुण सर जो उन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग सिस्टम बना के हमें दिया है कि आप कह सकते हैं ना कि नदी बह रही है, आप जहां से चाहो वहां से पानी उठा के पी लो, है ना, जब चाहो उसको ज्वाइन करके वहीं से बहने लग जाओ, ये मत सोचो कि पीछे कितना चला गया, तो आप जहां से चाहो वहीं से उठा के उसको शुरू कर दो। सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगेन वही चीज है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे सर ने अपने मॉर्निंग में 11 AM एंड शाम रात को 10 PM का टाइम फिक्स कर दिया है। हो सकता है सब लोग ज्वाइन, अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं भी अभी पिछले 3-4 महीने से बिल्कुल इनएक्टिव थी क्योंकि मैं अपनी लोकेशन को चेंज कर दी, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट कंफर्टेबल कि मैं वीडियो बना सकूं, ट्रेनिंग कर सकूं, कुछ नहीं कर पा रही थी, बट फिर भी मैं लगभग जो सेशन हमारे हैं उनको मैं कभी कभी देख लेती थी, तो एक अंदर मोमेंटम बना हुआ था कि हाँ वो, हालांकि वो मीटिंग में नहीं आ पा रही थी, बट फिर भी मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो सिस्टम हमारा चल रहा था उसको ज्वाइन करने, उसको देखने की वजह से ग्रुप देखती थी, कुछ नहीं करती थी ग्रुप देख लेती थी, इतने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, इतनी बिलिंग हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही, मैं नहीं कर पा रही, तो ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सर ने बना के दिया है ना, ये आपके अंदर जो है वो आपको लगा के रखेगा कि आपकी आपको बुझने नहीं देगा। एग्री करते हैं इस बात से? जस्ट थम्स अप। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नहीं भी करते होंगे लेकिन ग्रुप देखते होंगे तो अंदर से आग जल जाती होगी, अरे नहीं यार मुझे भी करना है, मैं क्यों नहीं कर रही, या मैं क्यों नहीं कर रहा, है ना? सोशल स्टिग्मा एंड क्रिटिसिज्म का सामना। कई कई बार क्या होता है, हम लोग अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, है ना, और फिर हम सोचते हैं, फिर बहुत सारे लोग वहां पे कमेंट करने लगते हैं, अरे तू भी फंस गया, अरे क्या ज्वाइन कर लिया, ये क्या कर लिया, है ना, मेरे भी ताता चाचा के ताऊ के बेटे ने भी किया था और उसका इतना लॉस हो गया था, होता है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग आपको कहने की डिमोरलाइज कर देते हैं, आपको सोशली आपको कह सकते हैं कि आपको सेपरेट करना शुरू करते हैं कि भाई उससे बात मत करना है, फिर अगर फ्रेंड सर्कल है तो बोलेंगे उससे मत करना, वो तो कंपनी ज्वाइन कर ली है, अब तो वो लोगों को फंसा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन फिर बताऊंगी इन सब चीजों में मेन चीज क्या, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आपने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बनाया हुआ है। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं अपने बारे में, मैंने सोशल सोशल मतलब मीडिया पे काम करना तब शुरू किया था जब शायद कोई नहीं करता था। आप अगर जाके मेरी प्रोफाइल सर्च करो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ऋचा वयंग शर्मा, गूगल पे सर्च करो,
मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कहीं कुछ नहीं करा। मैंने सिर्फ अपने पोस्ट, अपने फेसबुक को, मैंने फेसबुक यूज किया था। फेसबुक को यूज करके मैंने अपना जितना बिजनेस बिल्डअप किया वो फेसबुक पे किया। और आप गूगल सर्च करोगे ऋचा मयंक शर्मा, आपको स्टार्टिंग के 8-10 लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे काम किया। तो सोशल मीडिया को कैसे यूज कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो सोशल स्टिग्मा और क्रिटिसिज्म का सामना करने से लोग डरते हैं कि भाई लोग मुझे कहीं ना कहीं कहने ना लग जाए, है ना, मैं कैसे पोस्ट करूं। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना, है ना, कि कई बार क्या होता है, अगर कोई मतलब मेल है वो काम कर रहा है, फिर फीमेल है वो काम कर रही है, तो आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, है ना, आप आपको पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रही कि अरे क्या कौन सा काम कर लिया, इतने 3 महीने से 4 महीने से 6 महीने से काम तो कर रहे हो बट कोई इनकम नहीं आ रही है ना। या फिर आपके हस्बैंड आपके घर पे बोल रहे हैं कि लगी तो पड़ी हो मीटिंग में, खाना नहीं बना रही हो, और मीटिंग कर रही हो रात को 10 बजे, है ना, और पैसा तो आ नहीं रहा है। तो ये भी एक चीज होती है, इसको कैसे मेंटेन करें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस की अनसर्टेनिटी, यानी आपको अगर अगर आपने अभी अपने कहते हैं कि अगर इस चीज को पूरा एक सिस्टम में काम नहीं किया, तो आप इसको लॉन्ग टर्म में नहीं देख पाओगे, आपको पिक्चर जो है क्लियर नहीं दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फॉरएवर की, फॉरएवर में एक लेवल है मैनेजर, ठीक है, अगर आपने अभी से उन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, तो क्या हम बड़ा वाला जो लेवल हमारा उसको हम देख पाएंगे, क्या वो क्लियर पिक्चर हमें दिखाई पड़ेगी। तो लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी क्यों दिखती है, क्योंकि हमें अपनी छोटी छोटी चीजों को मैंने क्लियर नहीं किया हुआ है, या उन टास्क को क्लियर नहीं किया, वो चीज क्लियर नहीं दिख रही है। सही बात है, क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम है। एग्री और नॉट? जस्ट थम्स अप। सही गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, अगेन वही चीज है कि आपको गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, कि आप जो काम कर रहे हो उसको मॉनिटर करने वाला कोई होना चाहिए, कि भाई जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हमारी टीम में देखो, हमारे ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, हमारा टीएलएफ क्रिएटर का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में जब भी कोई पर्सन कोई पोस्ट बनाता है या फिर कोई वीडियो बनाता है, अगर कोई पोस्ट डालते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उसमें आपको रिव्यू देते हैं कि आपने आपके वीडियो का थंबनेल में स्पेलिंग प्रॉब्लम है ना, आपका थंबनेल जो है वो कम अट्रैक्टिव लग रहा है, इसको थोड़ा सा उसमें ये इंप्लीमेंट करो, है ना, या फिर आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका इसका फॉन्ट सही करो, या फिर जो कुछ भी करा है, आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। तो ये है, आपको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, वरना आप उठा के डालते रहो वीडियो, कोई देखने वाला नहीं है। बट यहाँ पे आप देखना, आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर कर देगा कि आपकी ये अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो लोग बता देते हैं। एग्री? है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि भाई हम काम तो कर रहे हैं, हमें कोई देखने वाला भी तो हो, हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना। अभी देखो क्या होता है कि हमारे, आप देखो ग्रुप में ही देखो, अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप में क्या होता है कि किसी के, मैंने देखा था कल परसों में, किसी की बेटी का पैर जल गया था, किसी ने देखा है? किसी की बेटी का पैर जल गया था, उन्होंने पिक्चर डाली थी उसमें कि मेरी बेटी का पैर जल गया है, उसमें मैं क्या लगाऊं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया उसमें, है ना। तो क्या होता है कि आपका कोई भी क्लाइंट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका कोई भी बिजनेस पार्टनर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो डील कैसे करें, हम सीधे ग्रुप में डाल देते हैं कि भाई बताओ क्या करें। हो सकता है सर उस समय अवेलेबल ना हो, बट हमारे ग्रुप की पावर ये, हमारी टीम की पावर ये है, कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्स कर देता है उस टाइम पे कि आप ये करो, आप ये यहाँ पे ये अप्लाई करो, ये यूज करो, है। तो ये कह सकते हैं ना कि जो टीम बिल्डिंग है, यहाँ पे जो टीम का एक जो एक सिनेरियो बना हुआ है, वो बहुत ही पावरफुल है। सही बात है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों को। इसके अलावा नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग में टाइम इन्वेस्ट करना, ये बहुत बड़े इशू लगता है कि भाई हम नेटवर्किंग यानी कि अपना नेटवर्क बढ़ाएं कैसे, रिलेशनशिप कैसे लोगों से मेंटेन रखें, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। भाई देखो, किसी से रिलेशन तुरंत बन नहीं जाता है, टाइम लगता है किसी रिलेशन को मेंटेन करने में। एग्री? टाइम लगता है ना किसी रिलेशन को मेंटेन करने में, तो ये कैसे होगा, इसमें टाइम लगेगा, तो ये सब चीजें कैसे मेंटेन करें। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने आज किसी से फ्रेंडशिप करी, फिर आज किसी से अपना कांटेक्ट बढ़ाया, वो एकदम से इतना बढ़िया हो जाएगा, तुरंत आपके संग वो टू से स्टार्ट कर देगा। नहीं, लेकिन अगर आपने अपनी ब्रांड वैल्यू ऐसी बना रखी होगी, आपने अपने सोशल मीडिया को इस तरह से अपडेट कर रखा होगा कि आपका आपने अपना सिर्फ सोशल लिंक भेजा और बोला कि आप जाके मेरी प्रोफाइल चेक कर लो, तो आपको उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक दिन का समय लेगा, आपकी पूरी प्रोफाइल को स्क्रॉल करेगा, पूरी पीएचडी करेगा उस पर, और फिर वो हो सकता है नेक्स्ट डे आपको ज्वाइन कर ले। आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारी टीम में कौन है? स्नेहा, छोटी सी बच्ची, है ना, लेकिन उसने क्या किया, उसने इतने वीडियोस बनाए, इतने वीडियोस बनाए, इतने वीडियोस बनाए कि बड़े बड़े लोग, मतलब उससे शायद दुगनी या तिगनी उम्र के लोग उसे तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, उससे बात भी नहीं करते, उसे ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने सोशल मीडिया पे इतनी प्रेजेंस इतनी अच्छी बना दी। तो ये रिलेशनशिप क्या, उसकी कोई रिलेशन है उनसे? उसको कुछ करना पड़ा? नहीं, उसने क्या किया, अपने आप को इतना अच्छा ब्रांड बना दिया कि लोगों ने
उसको खुद ज्वाइन कर लिया, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग यहाँ पे हमारे ग्रुप में क्या आसान हो गई ना, बट ये लोगों की तो फ्रस्ट्रेशन होती है, ये कैसे करें, टाइम लगेगा आपको। टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना, इसका एग्जांपल तो हमारे साथ है ही, कि भाई जो टीम मेंबर्स हमने हमारी टीम बनी हुई है, उस टीम को हम कैसे मेंटेन रखें, उस टीम को हम कैसे मोटिवेट रखें, उस टीम से हम कैसे काम करवाएं, है ना, या फिर उसको कैसे प्रॉपर गाइडेंस करें। तो ये सब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, हमारी कम्युनिटी, जो कजाबी कम्युनिटी सर ने हमें बना के दी हुई है ना। तो कजाबी कम्युनिटी में क्या होता है कि सर ने जैसे कोई सेशन लिया, फिर हम उस पर अपना फीडबैक देते हैं, या फिर सर ने जो भी हमें टास्क दिया, फॉर एग्जांपल हमारा आज जो क्लास वर्क है हमारी कम्युनिटी में आया है, तो इस टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए सर ने एक सिस्टम बना के दे दिया है। ये किसी के पास नहीं होता है। अगर अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात करें, क्या किसी के पास ये सिस्टम है अभी तक? आई डोंट थिंक कि किसी ने ऐसा सोचा भी होगा, जो सर ने कर दिया है। तो हमारे पास एक कम्युनिटी है, कजाबी कम्युनिटी, जिसमें हम ये सारी चीजें देखते हैं और सारे टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने की कांस्टेंट स्ट्रगल, ये भी लोगों के साथ होता है कि भाई आपका जो गोल आपने बनाया हुआ है, इसका भी एग्जांपल हमारी टीम में है ऑब्वियसली, कि आपने कोई गोल बनाया हुआ है। अगर हम बात करें, अभी देखो सर स्नेहा के पहले भी एक था कि जिनका शायद स्नेहा स्नेहा का ही था। अभी हमारी टीम में कोई अचीवमेंट होने वाला होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का सुपरवाइजर होने वाला है, तो हम क्या क्या डोनेट करते हैं, क्या उसमें हेल्प करते हैं, हम हैप्पी सीसी करते हैं, लाइक हम उसमें हैप्पी सीसी करते हैं। तो आपका गोल तो है, वो आपका गोल है, बट उस आपके गोल में बहुत सारे लोगों का एक हैप्पी सीसी सपोर्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो आपका स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है ना। उनके लिए भी अच्छी अच्छी बात है, और आपके लिए तो आपका गोल अचीव हो रहा है। तो ये क्या, आपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने की कांस्टेंट स्ट्रगल लोग करते हैं। आपने जो गोल बनाया, वैसे क्या होगा, आप इंडिविजुअली खुद कंप्लीट करोगे, खुद कोशिश करोगे, खुद ही अपना टारगेट अचीव करो। बट हमारे ग्रुप की कमिटी की सबसे अच्छी बात क्या है, कि आपको और लोग भी हेल्प करते हैं आपको गोल्स को अचीव करने के लिए। एग्री और नॉट? एग्री करते हैं इस चीज से? सही बात है। तो ये सब चीजें यहाँ पर मिलती हैं। आई थिंक कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी तक, आप सभी लोग इन चीजों से एग्री करते होंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं लगी होगी जिससे एग्री नहीं करते हैं। ओके। तो जिन भी लोग जो भी लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, उनके कुछ निगेटिव ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मे बी कुछ होंगे। तो आप एक काम, आपको आज एक काम करना है, जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट किया है,